अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। आपने कहावत तो सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है, और बहुत सारे लोग इस पे अमल भी करते हैं, इस कहावत को मानते भी हैं। आज मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स बताऊंगा कि क्या वाकई पैसा पैसे को खींचता है। एक आम तासुर ये क्यों दिया जाता है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो मज़ीद पैसा भी मार्केट से ग्रैब कर लेता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो मज़ीद जो पैसा जो है वो मार्केट से ग्रैब कैसे नहीं कर सकता। अब इसको ये एक ह्यूमर है, लेकिन कभी कभार ह्यूमर में आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए होती है। मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। वैसे तो एक ह्यूमर है, लेकिन कभी कभार ह्यूमर में भी आपके पास बहुत बड़ी नॉलेज होती है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स था जिसने ये सुना कि जी पैसा पैसे को खींचता है। उसके पास 1,000 रुपये का नोट था। वो 1,000 रुपये का नोट लेकर चला गया एक जगह पर जहाँ पर एक गल्ला था। गल्ला जिसे आम उर्दू ज़बान में गल्ला कहते हैं। ये एक दुकान, जिस दुकान पे दुकानदार अपने सारे पैसे जो है वो उस ड्रॉर में रख रहा होता, और ये शख्स उस ड्रॉर में हज़ारों रुपए मौजूद थे। ये शख्स अपने 1,000 रुपये उसके उन हज़ारों रुपए के पास रखकर उनको खींचने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह ये पैसा, ये 1,000 रुपया उन मल्टीपल 1,000 रुपयों को अपनी तरफ खींच ले, और कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह ये कशिश बन जाए और ये नोट को खींच ले। इतने में हुआ कुछ यूं कि उस शख्स ने देख लिया जिसकी दुकान थी। वो फौरन उसकी तरफ झपटा, उससे कहा कि जी क्या कर रहे हो। उसने कहा जी मेरा नोट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पैसा पैसे को खींचता है। उसने कहा रखो इधर, तुमने ये जो 1,000 का नोट लिया है ये भी तुमने मेरे गले से चुराया हुआ है। वो ज़बरदस्ती उसे 1,000 रुपया लेता है और रख देता है उस ड्रॉर के अंदर, उसको चलता बनाता है। वो शख्स बहुत मायूस होता है और वो जाता है उस शख्स के पास जिसने ये बताया था कि पैसा पैसे को खींचता है। वो उसके आगे जाके ये इल्तिजा करता है कि भाई आपने तो बताया था पैसा पैसे को खींचता है, मैं तो 1,000 का नोट लेकर गया गले के आगे, मैं खींच रहा था, उल्टा खींचा नहीं गया, मेरा अपना 1,000 रुपया भी चला गया। तो उस कहावत बताने वाले ने बोला कि भाईजान हुआ तो बिल्कुल ठीक ही है, पैसा पैसे को खींचता ही तो है। तुम्हारे पास कम नोट थे, वो जो वहाँ पे नोट ज़्यादा थे उस ज़्यादा नोटों ने इस नोट को खींच लिया। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। बात करने को तो एक ह्यूमर की बात थी है, लेकिन असली रियलिटी अगर देखें ना हम इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो वो यही है। जो ज़्यादा मालदार होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो उन तमाम तर लोगों के पैसे को छीन लेता है, अपने पैसे की तरफ इन्वॉल्व कर लेता है, और उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ता। कैसे? जो ज़्यादा मालदार होता है वो बिजनेस में पैसा लगाता और वो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेचता। और लेट अस सपोज अगर मेरे पास 1,00,000 रुपया है, मैं ज़्यादा मालदार हूँ, आप लोग मुझे 8-10 लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के पास सिर्फ 1,000 रुपये और मेरे पास 10 लाख रुपये है। मैं 10 लाख रुपए का कोई प्रोडक्ट डेवलप करता हूँ, 10 लाख रुपए की फैक्ट्री डाल देता हूँ और अपनी प्रोडक्ट आप सब लोगों को बेचता हूँ। तो मैंने क्या किया कि उन 10 लाख रुपए के बस आपकी जेबों में जो हज़ार रुपया था वो भी मैंने निकलवा लिया और वो अपने पास रख लिया। नाउ दिस इज द कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम, और इसी को बोलते हैं बिजनेस। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि हाँ पैसे को पैसा खींचता है। जितना ज़्यादा सरमाया होता उतना बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं, उतनी बड़ी सर्विसेज आप दे सकते हैं, और उतनी ही सर्विसेज आप प्रोवाइड करके पैसे के ज़ोर से, नॉलेज तो चाहिए, लेकिन ज़्यादातर वेटेज पैसे की ही होती है। आप पैसा इन्वेस्ट करके पैसे के ज़ोर से सर्विसेज बेच के या प्रोडक्ट बेच के लोगों की जेबों से भी पैसा निकाल कर अपनी जेब पर ला सकते हैं। नाउ दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस आपने स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई करना है, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ज़्यादा पैसा होना एक आर्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादा पैसा बनाना ज़रूर एक आर्ट है। ज़्यादा पैसा बाय बर्थ आपके पास होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है और आप बहुत कम पैसे से ज़्यादा पैसा बनाते हैं, वो बना सकते हैं, वो आपके हाथ में, और इसी को एक आर्ट ऑफ बिजनेस भी बोलेंगे। स्टॉक मार्केट में अभी भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि बहुत कम प्राइसेस के ऊपर है, जिनकी ओवरऑल शेयर वैल्यू 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, और ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता कि ये शेयर्स बढ़ेंगे नहीं। आप अगर इस थ्योरी पे चलते हैं तो आप यूनिलीवर के शेयर्स उठा के देख लें, बाटा के शेयर्स उठा के देख लें, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स उठा के देख लें कि जब वो कंपनी स्टैब्लिश हुई थी मार्केट में तब उनके शेयर्स की क्या प्राइसेस थी और आज उनकी क्या प्राइसेस हैं। यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है उन शेयर्स के ऊपर जो शेयर 1 रुपये का है, जो शेयर 3 रुपये का है, जो शेयर 4 रुपये का है, जो शेयर 5 रुपये का है।
और अपनी होल्डिंग्स, अपनी सेविंग्स आप उन शेयर्स में कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन रिपीट करूंगा कि आपको सबसे पहले क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस ज़रूर अप्लाई करना है जिस भी कंपनी को आप लॉक कर रहे हैं। विदाउट अप्लाइंग क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस आप किसी सूरत जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट मत करें किसी भी शेयर पर। बट आफ्टर यू अप्लाई योर रिसर्च, उसके बाद जो है आपको ग्रीन सिग्नल आ जाए, ये जो सारे शेयर्स हैं जो 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये की मालियत के शेयर्स हैं, आप इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये लॉन्ग रन पे आपका एसेट बड़ा बना देंगे। लेट अस सपोज अगर आप 1 लाख रुपए का हुजम इनमें डालते हैं तो एक वक्त आ सकता है कि ये हुजम ऑटोमेटिकली 10 या 20 लाख रुपए में कन्वर्ट हो चुका हो, और वो ज़्यादा अमाउंट इसी तरह बिहेव करेगी जिस तरह मैंने शुरू में एग्जाम्पल्स दिए कि पैसा पैसे को खींचता। अब फैसला आपने करना है कि इधर अपनी सेविंग्स को डिवैल्यू कर देना है, फजूल खर्ची में कहीं लगा देना है, या थोड़े थोड़े पैसे आपने इन शेयर्स को बाय करना है जो कि 1 रुपये, 2 रुपये या 4 रुपये के शेयर्स हैं, और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। इट्स अप टू यू। फैसला आपके हाथ में होता है कि आपने मुस्तकबिल अमीरी में गुजारना है या हैंड टू माउथ होकर गुजारना है। एक तो किस्मत का फैक्टर है, अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला जिसको जब चाहे जितना नवाजे, जब चाहे उसे ले ले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें जब पढ़ने लिखने की सलाहियत खुदा ताला ने दी है, हमें अकल दी है, हमें फैसले लेने की सलाहियत दी है, तो येट किस्मत पे भरोसा लाजिमुल मलजूम है, खुदा पे तवक्कल लाजिमुल मलजूम है। बट येट अपनी कुछ मेहनत, कुछ तगो दो, कुछ सेविंग्स ज़रूरी हैं। खुदा भी फजूल खर्च लोगों को, असराफ जो लोग करते हैं उनको पसंद नहीं करता। कनात पसंदी खुदा के नज़दीक भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंदीदा है। इसीलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी ऑडियंस से कि जितना आप कमाते हैं आप सारा खर्च ना करें, आप उसके पोर्शंस में डिवाइड करें और चंद हिस्सा आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ज़रूरी नहीं स्टॉक मार्केट में करें, ये तो बहुत आसान है ना, 1 रुपये 2 रुपये के शेयर खरीदना है, इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आप कुछ भी लेके रख लें, आप सोना लेके रख लें, चांदी लेके रख लें, किसी भी मॉडल में, किसी भी बिजनेस के मॉडल में इन्वेस्टमेंट करने हैं, दैट इज़ अप टू यू। बट येट अगेन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, चाहे 1 रुपये से करें चाहे 1 लाख रुपये से करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।